सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्ष। तो हमारे जो जेबीटी का एंट्रांस हुआ था उसके ये मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है। तो सॉल्व वाला सेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन कौन से एक्यूरेट इसके आंसर्स थे। तो आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस सेक्शन में। ठीक है, 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है और बस 51 क्वेश्चन पे आएंगे। 1 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आंसर रहेगा आपका पहला। और क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। तो 52 का रहेगा आपका आंसर सी वाला, 3/7। तो 53 क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज के दो कोणों का माप, एक का 60 है और एक का 70 है। तो तीसरे का आपको इजीली पता होना चाहिए कितना होगा। इन दोनों का सम करना है आपने। 60 60, 120, 130 और 180 तीनों का सम होता है। तो कितना बचा 180 में से, फिर 130 के बाद तो 50 बचा। इसका कितना होगा आंसर 50। तो मूविंग टू नेक्स्ट पेज। यदि किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक है तो वह संख्या कितनी है। तो वह संख्या आपकी 450। ठीक है, और 125 रेज टू पावर 1/3। तो इसका रहेगा आपका आंसर 5 आएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर वृत्त वाले त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, इसकी रहेगी आपकी 88। तो इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे 57। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल है। कितना है इसका गुणनफल। तो इसका आएगा आपका आंसर ए वाला। ठीक है, C/A। डैश वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। क्या होती है, इसका आता है आपका व्यास। ठीक है, 58 का रहेगा आपका डायमीटर और व्यास। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन 8 × 2 n+2 इक्वल टू 32। तो इसका आएगा आपका 0। 0 वुड बी राइट आंसर। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। 60 क्वेश्चन का था ये वाला, सॉल्व करने को था। तो इसका आंसर रहेगा आपका 3/5 ये वाला। ठीक है, तीसरा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का पता है आपको 360 होता है। और त्रिभुज का बताया आपको कितना था 180। ये अगर 26 और 91 का एलसीएम निकालना है आपने इजीली। अब यहाँ पे इस जिसका ये क्वेश्चन पेपर है उसने देखो क्या किया है इस बंदे ने 13 से 91 नहीं काटा, इसने टेबल नहीं पढ़ा आगे तक, तो सीधा 91 डाल दिया यहाँ पे अरे कितनी वो बात है भाई। तो 62 का रहेगा आपका आंसर 182। ठीक है, यहाँ पे आना था 13×7=91, उसी तरह होना था। ये सी वाला रहेगा आपका राइट आंसर। तो मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो माध्यक क्या है इसका आपका 63 क्वेश्चन नंबर, इसका रहेगा आपका माध्यक 14। ठीक है, बी वाला रहेगा राइट आंसर। और 64 का है द वॉल्यूम ऑफ कॉन हुज रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका आएगा आपका 264 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद आते हैं अगले पे। यदि 5 केलों का क्रय मूल्य 3 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। और 65 का रहेगा आपका 66 सही 2/3, 66 होल 2/2.3। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट का होगा tan थीटा। तो ये है आपका सी वाला रहेगा इसका राइट आंसर। और 67th है आपका द टोटल अमाउंट व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली में आपको यार फॉर्मूला लगेगा आपका इसमें। तो ये वाला रहेगा A = P1 + R/100 इंटू एन। तो √ ये माइनस ये, इसका कितना आंसर रहेगा आपका 63 वुड बी द राइट आंसर। तो 69th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ nth टर्म ऑफ द AP इज 5n+1 देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP इज। तो 69th का रहेगा आपका आंसर ये वाला सी। ठीक है, अरे पेनी इसका गायब हो गया, सी वाला रहेगा इसका राइट आंसर। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इसमें x2 - x1 उस हिसाब से होता है। ठीक है, 70 क्वेश्चन का रहेगा आपका आंसर √2। और वैल्यू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 1/2।
Now moving to next page. The ratio of present age of A and B is 3:4. After 5 years the ratio will become 4 or 5. तो इसका रहेगा आपका 15 would be the आंसर। तो 0.666 को P/Q फॉर्म में लिखना है आपको, तो कितना आएगा 2/3। तो इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट उस पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, सीधा उल्टा लिखना होता है, और इस बंदे ने सेम ही यहाँ पे मार्क किया है। तो बी वाला रहेगा आपका राइट आंसर इसका। 5/3, जैसे 3/5 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका उल्टा हो जाता है, ऊपर वाली साइड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। तो इसका था 5/3। और 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, पूरक कौन कौन सा होगा, और इसका रहेगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये था आपका मैथमेटिक्स सेक्शन। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ आपका हिंदी और दूसरा वाला जो सेक्शन बचता है आपका इंग्लिश। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट कर लेना, और अपने स्कोर कमेंट कर लेना कितना आपका स्कोर बन रहा है।